कि युवानों के लिए खास बात है। आंख देना ये ईश्वर का काम है, नजर देना ये ईश्वर का काम है, लेकिन उस नजर को कहां टिकाना है ये तुम्हारा काम है। देखना क्या है ये हमारा दिमाग काम करेगा। ये सोचना पड़ेगा ना। जब से मोबाइल और इंटरनेट की व्यवस्था हुई है, सुविधा हुई है, उस दिन के बाद प्रोग्रेस कितनी हुई वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पतन तो बहुत हुआ है। क्योंकि अब तक जिस बच्ची को समझ नहीं है जिन चीजों की, उसकी उम्र भी नहीं आई है वो चीजें समझने की, उससे पहले ही मोबाइल ने उसके सामने परोसना शुरू कर दिया कि ये देखो। मैच्योरिटी नहीं आई उससे पहले। दोष आंख का नहीं, आंख तो दे दी ईश्वर ने, पर उस आंख से क्या देखना है वो तो हमारा विवेक चाहिए ना। हमको सोचना पड़ेगा कि हम क्या देखते हैं। ये स्टडी की बात और ये रिसर्च हुई है। उस रिसर्च में पता चला है कि इंटरनेट जिस पर सर्फिंग इतनी होती है, लेकिन उस सर्फिंग में सबसे ज्यादा रिसर्च क्या किया जाता है, क्या देखते हैं लोग। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि 70% केवल ब्लू फिल्म्स, पोर्न स्टार, पोर्न फिल्म्स को ही देखा जा रहा है। ये इंटरनेट का इस्तेमाल है। और 30% मात्र कामकाज की चीजें लोग यूज कर रहे हैं। इस 31% के लिए 70% हमारी जवानी, हमारे देश के बच्चों की जिंदगी को खराब कर दिया इंटरनेट ने। और हम गौरव मानते हैं बच्चे को उसके बर्थडे पर मोबाइल, स्मार्टफोन गिफ्ट देकर के कि मैंने मेरे बच्चे को 30,000 का मोबाइल गिफ्ट किया है। तुमने 30,000 का मोबाइल गिफ्ट नहीं किया है, तुमने 30,000 का वो बॉम्ब उसको गिफ्ट किया है जिससे वो अपने आप को भीतर से ब्लास्ट करने वाला है। और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो साइलेंट किलर है। वो साइलेंट किलर है। वो बॉम्ब ऐसा है कि उसकी आवाज भी नहीं आती। और तुम्हारा बच्चा कब खत्म हो जाएगा उसकी आंधी में, कब बह जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं बच्चों से, बच्चियों से निवेदन करता हूं विनम्रता के साथ, क्योंकि मैं आपको अपना मानता हूं। ये तुमको कोई बाहर से आके नहीं कहेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसको तुम्हारी जिंदगी की पड़ी नहीं है ना, जिसको तुम्हारे हित की नहीं पड़ी है, उसको क्या लेना देना। वो तुमको ऐसी बात क्यों कहेगा। कभी कभी दवाई कड़वी तो लगती है, लेकिन जो हितैषी होता है वही ये बात कहता है, नहीं तो कौन कहेगा। मैं चाहता हूं, इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि हमारा जीवन अच्छा बने। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं। मेरे मित्र हैं, साथी हैं आप, इसलिए युवानों से निवेदन करना चाहता हूं कि तुम्हारे बर्थडे पर तुम पापा से जिद करके मोबाइल मत मांगना, बल्कि अपने आप को इतना काबिल बनाना, इतना एबल बनाना, इतना योग्य बनाना कि तुम्हें किसी दिन पापा सामने से आकर के सरप्राइज दे और कहे बेटा तेरे लिए 25,000 का मोबाइल लेके आया। ये चुनाव तुम्हारे पापा का होना चाहिए, ये तुम्हारी डिमांड नहीं होनी चाहिए। और हम डिमांड इस बात पे करते हैं, किस बात पे करते हैं, हमारी जरूरत पे नहीं करते। माफ कीजिएगा, मैं कोई बात मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचता हूं। एक साइकोलॉजिस्ट कैसे सोचता है, मैं वैसा मेरा दिमाग चलता है। तुम 25,000 का मोबाइल इसलिए नहीं खरीदते कि तुम्हें उसकी जरूरत है। अब सच है या गलत तो तुम निर्णय देना। तुम इसलिए खरीदते हो कि तुम्हारी सहेली के पास में 25,000 का मोबाइल है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं। और जब तुम उसके साथ बैठती हो या तुम उसके साथ बैठते हो दोस्त, तो तुम अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करते हो कि यार उसके पास बड़ा महंगा मोबाइल है, मेरे पास नहीं है, जबकि मैं भी तो उसका दोस्त हूं। बोलो, मन में ऐसा होता है कि नहीं। बाएं ओरे तो भगवान और सॉफ्टवेयर देन भेजिया करे। एक ओन भी कोई एक्स्ट्रा लिया नहीं, दूसरी भाई तो तुरंत घरे जान के मारी अड़ो ओन चाहिए।
क्योंकि सहेली लेना ही है। तो मोबाइल रो भी मन में आ जावे कि मारी सहेली कने 30,000 रो मोबाइल है तो मारे कने 1500 रो मोबाइल क्यों, मारे कने भी स्मार्टफोन चाहिए। और जरूरत हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, उसका यूटिलाइज है कि नहीं, उपयोग है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं कहता हूं डिमांड से अच्छा है कि तुम डायमंड बनो और तुम्हें पापा स्वयं सामने से कहे कि बेटा मैं तुझे यह गिफ्ट देना चाहता हूं। उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि मोबाइल क्या चीज है। बिना समझ से पहले देखो, गाड़ी चलाने का लाइसेंस होता है, 18 साल से पहले गाड़ी नहीं चला, लाइसेंस नहीं बनता ना। ये 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का भी कुछ है, नियम है, दोनों ही 18 साल में मिलते हैं। लर्निंग लाइसेंस भी 18 साल में ही बनता है मतलब। और वोट देना है, अभी अभी वोट गए हैं, तो वोट के भी लिए कह दिया कि 18 साल से पहले आप वोट नहीं कर सकते। हर चीज का लाइसेंस है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि मोबाइल इस्तेमाल के लिए भी एक उम्र तय होनी चाहिए और उसका भी लाइसेंस बनना चाहिए कि इस उम्र के बाद ही तुम्हें मोबाइल यूज करेंगे। मैं बच्चों आपसे खास बात करना चाहता हूं। अगर मैं प्रश्न पूछूंगा ना तो आप इधर उधर मुंह करोगे। मैं भी आपको पूछ लूं कि गिल्ली डंडा खेलना आता है, गुल्ली डंडा? बूढ़ों को नहीं पूछ रहा हूं, खेलने की उम्र गई आपकी, हम बच्चे हैं। बूढ़ियों ने ठा है कि गुल्ली डंडा केकर खेली जाए, लेकिन आज रे टाबरों ने ठा नहीं है कि गुल्ली डंडा केकर खेली जाए। मैं पूछ लूं आपको कबड्डी कैसे खेली जाती है, क्या कबड्डी के नियम आप बताएंगे? कोई मालूम नहीं। और आपसे मैं पूछता हूं क्रिकेट कैसे खेली जाती है, क्रिकेट का क्या रूल्स होता है, तो कुछ बच्चे बता देंगे। जो 20-25 साल के हैं वो तो जवान बता ही देंगे कि क्रिकेट ऐसे खेली जाती है। 10-15 साल वाले भी बता सकते हैं कि क्रिकेट ऐसे खेली जाती है, क्योंकि मैंने भी क्रिकेट खेली है, मैंने भी क्रिकेट खेला है, मुझे भी मालूम है क्रिकेट का नियम क्या होता है। लेकिन तुम जो अभी अभी बच्चे आए हैं, जिनकी उम्र 8 साल 7 साल 9 साल की है, उनको पूछोगे तो उनको नहीं मालूम है कि क्रिकेट का नियम क्या होता है। क्यों? उनके उस खेल के प्रति, उनके उस इंटरेस्ट को, उस कबड्डी के प्रति उनके उस उत्साह को किसने चुरा लिया, किसने खत्म किया? उसको खत्म किया है टेंपल रन ने, उसको खत्म किया है पबजी ने, उसको खत्म किया है आपका वो कौन सा गेम है वो, कैंडी क्रश। ये तुम मोबाइल में ही लगे रह गए और तुम भूल गए कि शारीरिक विकास कैसे होता है। शरीर का विकास उस मोबाइल के अंदर स्कोर बनने से थोड़ी होगा, दौड़ने से होगा यार। कबड्डी खेलते तो पता चलता है कि पैर कैसे मजबूत बनते हैं, कैसे फुर्ती आती है, स्फूर्ति शरीर में कैसे आती है। ये जो शरीर दिख रहे हैं ना, ये बूढ़े लोगों ने अपने बचपन में वो गेम खेले हैं, इसलिए इनके पास में ये ऊर्जा है। और हमारे पास वो ऊर्जा खत्म हो गई क्योंकि हमारा सारा समय मोबाइल ने खर्च कर लिया और आंखों की रोशनी खत्म हो गई है। बूढ़े नहीं हुए उससे पहले नजर का चश्मा आंखों पे आ गया है। ये स्थिति है हमारी। मैं चाहता हूं भारत की जवानी बचे, मैं चाहता हूं भारत की युवानी बचे। उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। मोबाइल यूज करो, कोई बात नहीं। अब तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मोबाइल यूज मत करो, करो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाजार है, हाँ, अब तो भाई ऑनलाइन मार्केटिंग का जमाना है। तो पहले बाजार तक हमको जाना पड़ता था, अब बाजार हम तक आता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन बाजार में हम जाते हैं तो हर चीज नहीं खरीदते, जो हमको जरूरत है वो ही खरीदते हैं। ठीक वैसे ही इस मोबाइल के बाजार में भी तुम भले ही आना,
लेकिन तुम उसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करना जो तुम्हारी काम की हो, जो तुम्हारे काम की नहीं हो उसको अवॉइड करते जाना, तो बहुत बड़ा फायदा तुम्हारे जीवन में हो सकता है। इतना तो करो यार।